हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे नई भर्ती 2024 के अंतर्गत जो आपका एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट 5600 से भी ज़्यादा पोस्ट पे जो रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकल कर आए थे, उस वैकेंसी को फाइनली रिवाइज किया जाएगा, ये तो कंफर्म हो चुका है। और फाइनली यहाँ पे रेलवे की तरफ से अभी बिग अपडेट ये आ रहा है कि रेलवे ने ऑफिशियल यहाँ पे डेटा जारी किया गया है कि किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसियां अभी टोटल खाली है। 5000 जो 600 पोस्ट है उसको नहीं देखना आप लोगों को, जो बढ़कर वैकेंसी आएगी उसका डेटा जो यहां पे जारी किया गया है एल्सा के द्वारा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड ए टू जेड इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। तो दोस्तों, अगर आप भी रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में रेलवे के लिए बेस्ट बुक आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जो आपका आता है किरण पब्लिकेशन की तरफ से, जिसमें आपका हर यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, ट्रेड वाइज, टाइप वाइज आपको इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोग, ये रीजनिंग का बुक है जिसमें आपका टोटल 8700 से भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, जो पूरा का पूरा टीसीएस प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। और इसमें आपका एएलपी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, जेई ग्रुप डी, एनटीपीसी के तमाम सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया गया है वन बुक के अंतर्गत। इसके जैसा ही आपको मैथमेटिक्स का भी बुक जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, फाइनली आपका एल्सा की तरफ से ये जो पूरा नोटिफिकेशन है वैकेंसी का, ठीक है, कितना सेक्शन स्ट्रेंथ है, कितना एक्चुअल है और कितना वैकेंसी अभी खाली है, डिवीजन वाइज सारा कुछ आपको बताया जा रहा है, ठीक है, जिसमें सीरियल नंबर, जोन में जो जो डिवीजन है, सेक्शन स्ट्रेंथ, एक्चुअल वैकेंसी, सारा कुछ आपको बात करेंगे। और ये जो अपडेट आ रहा है वो आपका दिसंबर 2023 वैकेंसी का है। और रेलवे यहाँ पे बोल रहा है कि हम 25 तक का वैकेंसी को कंसीडर करके, जीडीसी का भी जब वैकेंसी निकला था तो उसमें भी आपका 2025 तक का वैकेंसी को कंसीडर किया गया था। और इसमें भी उम्मीद है कि जो ओपन मार्केट में निकल रहा है उसमें दिसंबर 2023 तक का वैकेंसी को अगर कंसीडर करेगा तो बहुत सारे पोस्ट होंगे। और अगर दिसंबर 2025 तक का वैकेंसी को कंसीडर करेगा तो इसमें और भी बहुत ज्यादा वैकेंसी जो है ऐड होने वाला है। चलिए देखते हैं कि किस जोन में कितनी कितनी भर्तियां हैं। सबसे पहले यहां पे आता है फर्स्ट नंबर में नॉर्दर्न रेलवे। नॉर्दर्न रेलवे में टोटल बात करेंगे 5 डिवीजन है, दिल्ली, अंबाला, फिरोजपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, ठीक है। इसमें अगर टोटल बात करेंगे सेक्शन स्ट्रेंथ का, तो सेक्शन स्ट्रेंथ है आपका 12483, जिसमें से एक्चुअल 11300 अभी प्रेजेंट टाइम में वैकेंसी फुल है। और वैकेंसी कितना है तो 1124 सीटें अभी तक खाली है, मतलब 9% सीटें खाली है पूरा 100% का, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एनडब्ल्यूआर जयपुर की तरफ से देखेंगे तो टोटल सेक्शन स्ट्रेंथ है 4367, सबसे ज्यादा यहाँ पे एलपी का है, ठीक है ना। दूसरा नंबर में आता है, तीसरा नंबर में। उसके बाद 3172 एक्चुअल भरा हुआ है और खाली कितना है तो 1195 वैकेंसी अभी खाली है, मतलब सबसे ज्यादा 27% आपका वैकेंसी खाली है एनडब्ल्यूआर के अंतर्गत, सोच लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एनसीआर प्रयागराज की तरफ से, जिसमें टोटल 10,402 पूरा सेक्शन स्ट्रेंथ है, जिसमें से 9690 अभी एलपी कार्यरत हैं और 712 वैकेंसी जो है वो यहाँ पे खाली है, 7% टोटल वैकेंसी का। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं तो नेक्स्ट आपको एनईआर की तरफ से देखने को मिलेगा, जिसमें अगर बात करते हैं कि टोटल 3620 सेक्शन स्ट्रेंथ है, 3611 यहाँ पे टोटल कर्मचारी कार्यरत है एएलपी के अंतर्गत, मात्र 9 सीटें यहाँ पे खाली हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं एनएफआर गुवाहाटी की तरफ से, तो यहाँ पे टोटल 3913 वैकेंसी है, जिसमें से 3146 कैंडिडेट यहाँ पे कार्यरत है, टोटल 767 वैकेंसी खाली है, सोच लीजिए एक पर्टिकुलर एनएफआर यूनिट के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, जिसमें से 9295 एएलपी के टोटल सेक्शन स्ट्रेंथ है, 7691 एएलपी कार्यरत है और 1604 सीटें यहां पे खाली है, टोटल वैकेंसी का 16%, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं एनईआर कोलकाता की तरफ से, जिसमें 9509 टोटल सेक्शन स्ट्रेंथ है, 8135 अभी एएलपी कार्यरत है एनईआर जोन के अंतर्गत और 1374 पोस्ट अभी खाली है, टोटल वैकेंसी का 15%। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से, 10,176 सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है, 10,176 टोटल स्ट्रेंथ है, मात्र 7,324 कैंडिडेट यहां पे
कार्यरत हैं और 2852 सीटें खाली है। टोटल यहाँ पे 28% वैकेंसी खाली है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ईसीआर की तरफ से पटना में, तो 10,413, जिसमें से 10,441 कैंडिडेट यहाँ पे कार्यरत हैं। पे जो डेटा दिया जा रहा है कि जितना सेक्शन स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा एएलपी यहाँ पे अभी वर्तमान समय में पोस्टेड है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ईसीओआर की तरफ से, जिसमें अगर देखेंगे कि 8,968 टोटल वैकेंसी और 8,118 कार्यरत है। 850 वैकेंसी खाली है। टोटल वैकेंसी का 10% सीटें खाली है यहाँ। नेक्स्ट 11वां नंबर में देखते हैं वेस्टर्न रेलवे, जिसमें 7,413 टोटल सेक्शन स्ट्रेंथ है। 6557 अभी कार्यरत है कर्मचारी। 856 सीटें खाली हैं। डब्ल्यूसीआर में देखते हैं तो टोटल 5242 टोटल सीट है, जिसमें से 5128 वैकेंसी खाली है। 114 सीटें खाली हैं अभी तक। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे सेंट्रल रेलवे मुंबई की तरफ से 10,316 टोटल सेक्शन स्ट्रेंथ है एएलपी का, जिसमें से अभी कार्यरत है 9,173। 1143 अभी वैकेंसी खाली है। टोटल वैकेंसी का 11% सेंट्रल रेलवे में। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की तरफ से 10,482 टोटल सेक्शन स्ट्रेंथ है, जिसमें से 9,242 यहाँ पे अभी कर्मचारी एलपी की कार्यरत है। टोटल 1240 सीटें खाली है एससीआर की तरफ से। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एसडब्ल्यूआर हुबली की तरफ से, तो यहाँ पे टोटल 5142 सेक्शन स्ट्रेंथ है। 3,083 कैंडिडेट अभी कार्यरत है और यहाँ पे 2059 यहाँ पे अभी वैकेंसी खाली है। सबसे ज्यादा मतलब 40% सीटें खाली हैं आपका हुबली में। सोच लीजिए कितना यहाँ पे सीटें खाली हैं आप लोगों को दिख रहा है। जोन नंबर 16 का बात करें तो यहाँ पे आपका साउदर्न रेलवे में आ गया, जिसमें टोटल यहाँ पे 5253 वैकेंसी है। 4672 अभी कर्मचारी कार्यरत है और 581 वैकेंसी अभी खाली है। टोटल वैकेंसी का 11%। अब उसके बाद कोलकाता मेट्रो में बात करेंगे तो 506 है, जिसमें से 426 कार्यरत है। 80 वैकेंसी खाली है। टोटल वैकेंसी का 16%। अब यहाँ पे टोटल बात करते हैं कि टोटल कितना परसेंट सीटें खाली हैं, तो देख लीजिए इंडियन रेलवे में टोटल लोको रनिंग स्टाफ जो है सेक्शन स्ट्रेंथ है आपका कितना, 1,28,793। फिर से सुनिए, 1,28,793 टोटल सेक्शन स्ट्रेंथ है, जिसमें से टोटल कार्यरत कर्मचारी है कितना, 1,12,420 कर्मचारी हैं। 1,28,000 से ज्यादा, जिसमें से अगर बात करेंगे तो आपका इतने सारे अभी कार्यरत है और टोटल सेक्शन स्ट्रेंथ इतना है। और यहाँ पे 16,373 वैकेंसी है, जो आपका दिसंबर 2023 तक का है। और 2024-25 के सेशन में बहुत सारे लोगों जो स्टाफ है वो रिटायर होने वाले हैं। एएलपी जो यहाँ पे है रिटायर होने वाले हैं। तो ये जो भर्ती का आंकड़ा है बढ़कर कम से कम 40 से क्रॉस होने वाला है। ठीक है। अब डिपेंड करता है रेलवे की 2025 तक का डेटा को जोड़कर वह कब तक वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी करेगा। हालांकि बैठक में निर्णय हुआ है कि 26 जनवरी से पहले तक, ध्यान से सुनिएगा, 26 जनवरी से पहले तक आपका यहाँ पे ऑफिशियल रेलवे की तरफ से कुछ अच्छा समाचार सभी कैंडिडेट के लिए आने वाला है। अब बात रहा कि सर टेक्नीशियन का कब तक आएगा, तो टेक्नीशियन का भी उम्मीद है डियर कि आपका 26 जनवरी से पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें टेक्नीशियन का भी बात कहा जाएगा। बस इंतजार है कि जल्दी से जल्दी रेलवे यहाँ पे नोटिस जारी कर दे, ताकि जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे मायूस है उन सभी के चेहरे पे मुस्कान आ जाए। अभी किसी भी कैंडिडेट को फॉर्म एएलपी का नहीं भरना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी कैंडिडेट अभी नहीं भरेगा फॉर्म जब तक यहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज ना हो जाए। ठीक है ना। ग्रुप डी का भी आना तय है। हालांकि रेलवे ने कहा है कि मिड फरवरी तक कुछ इसका इन्फॉर्मेशन आएगा, पर हम लास्ट फरवरी तक मान के चले तो ग्रुप डी का भी आना तय है। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का तो आएगा ही आएगा, जूनियर इंजीनियर का आना तय है। तो ये सब भर्ती आपको अपकमिंग में देखने को मिलेगा, तो प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू रखिएगा। आज के लिए इतना ही। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।